आज हम ना एक वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें एचआरडी मिनिस्टर ने जो क्या क्या अनाउंसमेंट्स करे हैं कॉलेज के बच्चों के लिए, क्योंकि रोज़ नए अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं तो इसलिए वीडियो डालना पड़ता है अपडेट करने के लिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, देखिए क्या क्या अपडेट्स हैं। एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे, ये उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है। और इसी के साथ में जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 28 मई को रमेश पोखरियाल जी हमारे मंत्री जो है उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बयान दिया। मेन बयान क्या दिया, मतलब उन्होंने टीचर्स के साथ में एक पूरी वो करी वेबिनार करा था। तो उस वेबिनार में क्या क्या बातें आई थी वो सारी की सारी जो है मैंने कुछ नोट्स में लिखी हुई हैं। तो मैं अब आपको एक एक करके सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि वो जो वेबिनार था वो काफ़ी मतलब उसमें टीचर्स सारे इन्वॉल्व थे ऑल ओवर इंडिया के। और वो एक लाइव वेबिनार होता है, वो जो था दोपहर को 3 बजे के आसपास हुआ था। और उसमें जो इन्फॉर्मेशंस थी जो सारी की सारी थी वो आपके सामने है। मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके रखूँगा। उस वेबिनार में अप्रॉक्सीमेटली 45,000 टीचर्स ने भाग लिया था, 45,000 टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और समझ लीजिए इतने टीचर्स जो थे वो मतलब एक बड़ी कम्युनिटी है। मतलब इंडिया एक बहुत बड़ी कम्युनिटी रखता है टीचर्स और स्टूडेंट को लेके। आपको जान के हैरानी होगी, इंडिया में जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी तो अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन भी नहीं है। तो हम एक बड़ी एक पॉपुलेशन जो है रखते हैं। ये सारी बातें मुझे उस वेबिनार के थ्रू, डेटा इन्फॉर्मेशन के थ्रू मिली। और उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कर दी, एग्जामिनेशंस को लेके उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताई, जिसके बारे में इस वीडियो को बनाने की मुझे ज़रूरत पड़ गई है। तो क्योंकि ऑलरेडी जो बातें पुरानी जानते हैं वो ये कि स्कूल के एग्ज़ाम 1 जुलाई से होंगे, और फर्स्ट वीक में वो कह रहे हैं कि वो तो बल्कि ये कह रहे हैं कि जुलाई के एंड तक रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि अगस्त के जो है वो फर्स्ट वीक तक आ ही जाएगा। जेई नीट का भी आप जानते ही हो कि सारे अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं। अब कॉलेज के इंपॉर्टेंट रिलेटेड बात करते हैं, मेनली जो कॉलेज से रिलेटेड जो बात है, क्योंकि वेबिनार बेसिकली कॉलेज के बच्चों को और कॉलेज के टीचर्स को एड्रेस करने के लिए था। तो क्या क्या प्लानिंग्स चल रही हैं कॉलेज को लेके, कैसे कैसे कॉलेजेस के एग्जाम्स होंगे, वो सब अनाउंसमेंट इसमें किए गए। तो सबसे पहली बात तो रमेश पोखरियाल जी ने एक बात बोल दी कि एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे। मतलब ये तो अब आप जो है इसको तो भूल जाइए कि एग्जाम्स नहीं होंगे, ये तो रहने दीजिए, एग्जाम्स होंगे ही होंगे। एक काम करिए, पहले आप जल्दी से एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए उन्होंने क्या बोला है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। प्रतिशत इन दोनों के मूल्यांकन से उसको आगे किया जाएगा। जबकि फाइनल परीक्षा होगी, वो कब होगी, यदि ऐसी परिस्थिति होगी तो उसके लिए आगे सुनिश्चित। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि एग्जाम्स होने ही हैं। तो इसका मतलब मैं आपको सजेशन दूंगा कि बी प्रिपेयर्ड। अब जो उन्होंने और बहुत सारे अनाउंसमेंट करे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा था तो उनको मैं जल्दी ब्रीफ कर देता हूँ छोटे से। उसमें कैसे एग्जाम्स होंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन था कैसे एग्जाम्स होंगे। तो कॉलेजेस को जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको बता दूं, ये सब वेबिनार में नहीं था। ये सब जो नोटिफिकेशंस हमें आए हैं, पर्सनली टीचर्स को आए हैं, वो जो अनाउंसमेंट्स हैं फिर धीरे धीरे बच्चों तक पहुंचेंगे अब धीरे धीरे करके। तो वो अनाउंस मैं आप लोगों को कर रहा हूँ और पहुंचने शुरू भी हो गए हैं। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के थ्रू जो हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सबके थ्रू, क्योंकि सबको जाएगी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सब में यही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। एक तो डेट शीट अनाउंस हो गई है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डेट शीट अनाउंस हो गई है। और 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में सारे एग्जाम्स होंगे। तो सभी एग्जाम्स होंगे, सभी सेमेस्टर्स के एग्जाम्स होंगे, और एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कम से कम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए तो कंफर्म है कि एग्जाम्स के लिए आपको स्कूल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद में जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको एक क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आपके ईमेल पे आएगा, और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा उस पेपर को करने के लिए, और 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय मिलेगा उसमें क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना, आंसर शीट को अपलोड करना। कैसे अपलोड करना है वो सारा प्रोसीजर आपको उसमें उसके थ्रू समझाया जाएगा। जैसे भी अपलोड होगा आपको बताया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ जो है ये नोटिफिकेशंस आए हैं कि बच्चों को बता दिया जाए कि एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है, कब एग्जाम है, ये सब इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि एग्जाम जरूर होगा, अपनी तैयारी पूरी रखें। हाँ, लेकिन अभी ये नहीं बताया गया है कि किस तरीके से उसकी अपलोडिंग होगी, बट थोड़े बहुत जो हम जानते हैं वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फाइनल ईयर के बच्चे जो है अगर जो है आपका अगर आपका रेड जोन में नहीं आता है तो आपके इन बच्चों को कॉलेजेस में बुला के एग्जाम कराया जा सकता है। फाइनल ईयर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात सुनना इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक बात है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों की, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों के लिए 50:50 का रेशियो बना के फॉर्मूला बनाया गया। और वो फॉर्मूला क्या बनाया गया है कि जो बच्चों के पुराने स्कोर है, जैसे कोई अगर सेमेस्टर 2 का एग्जाम दे रहा था, जो सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट आया था, सेमेस्टर 1 में जो उनका स्कोर था उसका एवरेज लिया जाएगा 50%। तो अगर आपके मान लीजिए अगर आपके 100 में से अप्रॉक्सीमेट 100% परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, 100% में से सपोज करो आपके 60% अगर तब आए थे, तो अब क्या होगा कि उस 60% का जो एग्रीगेट है वही सेम आपके अगले 50 मार्क्स में से लग जाएगा। तो 50 मार्क्स में से आपके 30 मार्क्स तो आपके उसी सेम फ्रैक्शन को देख के आ जाएंगे, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर में परफॉर्मेंस है उसी को देख के आ जाएंगे। अब बचा जो नेक्स्ट 50% है उसके लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम करवाया जा रहा है, जिसमें वो आपका इंटरनल असेसमेंट भी इन्वॉल्व कर सकते हैं,
एक एग्ज़ाम करवाएंगे, वो सारा भी वैल्यूएशन करेंगे, तो सब कुछ मिला के इसको पूरा फॉर्मुलेट किया जाएगा। तो इस तरीके से रिजल्ट जो है वो कंपाइल किया जाएगा। रिजल्ट कब तक आएगा वो तो अभी फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, वो तो कभी भी आ सकता है, बाद में भी दे सकते हैं। लेकिन थर्ड ईयर का रिजल्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड ईयर वाले जो बच्चे होते हैं, फाइनल ईयर के जो बच्चे होते हैं थर्ड ईयर या कॉलेजेस में, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जो फाइनल बच्चे हैं, उन सब बच्चों का रिजल्ट निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको आगे की अपनी स्टडीज़ के लिए आपको आगे कंटिन्यू करना है। बट दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा फिर ये उठता है कि आगे की एजुकेशन स्टडीज़ के लिए क्या होगा। जैसे 12th क्लास का बच्चे को अगर कॉलेज में जाना है तो वो क्या होगा, उसके बारे में जो है वो अलग से बात करनी होगी। थोड़ा सा जो हिंट अगर ये मिलता है वो ये कि डेट्स तो आ गई हैं, अनाउंसमेंट्स तो आ गए हैं, तो होपफुली ऑनलाइन ही एग्जाम्स भरे जाएंगे। एक बार 12th क्लास का रिजल्ट आ जाए उसके बाद से सारा प्रोसेस जो है वो मुझे लगता है पूरा शुरू हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं सबसे पहले अपडेट सारे के सारे दे देता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा ब्रीफ कर दिया है। और अगर इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन जो है एड्रेस नहीं हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली कमेंट में डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा उसको डालने की। बने रहिएगा मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच, बाय।